हमारे यहाँ जो महाप्रसाद यज्ञ का मिले उसका एक भी दाना जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। उसको इस भाव से, इस बुद्धि से ग्रहण करना चाहिए कि भगवान का प्रसाद है। जैसे भगवान पर चढ़े हुए जो पुष्प होते हैं निर्माल्य, वो पैर से न लगे, इसीलिए उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है। नहीं नदी हो तो किसी सरोवर में, किसी वृक्ष के जड़ में डाल दिया जाता है। उतना ही सम्मान महाप्रसाद का होना चाहिए। यह भोजन नहीं है, न इसको भंडारा कहते हैं। वो तो अपनी बोलचाल की भाषा है। जहां कथा और महायज्ञ का कार्यक्रम न हो, केवल भोज हो, उसको भंडारा कहा जा सकता है, उसको भोज कहा जा सकता है। पर यह भोज नहीं, यह महाप्रसाद है। जिस प्रसाद को भगवान ने ग्रहण कर लिया हो, उस प्रसाद को जब मिला दिया जाता है तो महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए प्यारे, महाप्रसाद का सम्मान होना चाहिए, वो इस भाव से लेना चाहिए। महाप्रसाद कोई अशुद्ध अवस्था में न ले। सब नियम है, प्रसाद वही ले जो कम से कम इतना ध्यान दे कि मैं प्रसाद खाने का अधिकारी हूं कि नहीं। इसीलिए इसके नियम बनाए गए। और आज जब नियमों का अभाव हो रहा है, उस शास्त्रीय विधाओं से लोग दूर हो रहे हैं, तो समाज में संकट बढ़ रहा है। इसलिए मेरी व्यासपीठ हर समय श्रोता भक्तों को सन्मार्ग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सदैव अग्रसर रहती है। इस व्यासपीठ से 7 दिन आपका इतना सुंदर प्रयास रहा, तो जो शास्त्र की बातें हैं वो बताना एक कर्तव्य है। शेष केवल मात्र रिझाने के लिए कोई इधर उधर की बात करता तो उससे तत्काल बड़े आनंद मिलता, लेकिन आपके हाथ क्या लगता। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि जितनी बातें इन 6 दिनों में बताई गई हैं, यदि उन बातों में से 20% का यदि कोई अपने जीवन में एक भी सूत्र मान ले, तो 7 दिन महापुराण की कथा का रसपान करना उसका सफल हो जाएगा। देवताओं ने जब देखा कि हमारा तेज जाल रहा है, राक्षसों ने चढ़ाई किया और देवपद प्राप्त कर लिया। सब देवता भागे भागे भगवान नारायण के पास आ गए। भगवान नारायण से देवताओं ने कहा कि प्रभु, अब हमारा तो सब कुछ चला गया, हमारा क्या होगा। भगवान बोले, अब क्या होगा, जब तुमको पद मिल जाता है तो हमको भूल जाते हो, तब तुमको लगता है हम सब संभाल लेंगे, और जब खराब हो जाता है सब कुछ तब भाग आते हो। अब इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए तुमको समुद्र में जाना होगा, क्योंकि समस्या समुद्र से ही उत्पन्न हुई है मूल में। अरे न देव दुर्वासा जी समुद्र में जाते, न भगवान माला पहनाते, न वो देवराज इंद्र को देते, न इंद्र अपमान करता, न दुर्वासा श्राप देते, न ये देवताओं की दशा। कहा जो समस्या जहां से होती है समाधान भी वहीं मिलता है। ध्यान देना हमारी बात पर। एक बार की बात हमें याद आई। एक आदमी जा रहा था पैदल पैदल, थोड़ा आगे गया तो एक बगीचा दिखा आम का। देखा खूब मीठे मीठे आम, गर्मी का समय था, पीले पीले आम लगे हुए थे। और देखा कि वाटिका में कोई रक्षक नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, तो उसने कहा मौका बढ़िया है। उठाया, एक डंडा पड़ा था, और जब जैसे लगाया 10-5 आम गिरा। आम को खाया, कुछ को एक लिया था कपड़ा उसमें बांधा। तब तक वो जो वाटिका का रक्षक था वो आ गया, और बगल में एक डंडा पड़ा था उसको लिया। ये आम खाने में और बटोर के इकट्ठा करने में मस्त था। पीछे से मारा एक डंडा, और जब पीठ पर एक डंडा लगा तो इतना जोर डंडा लगा कि आंख से इसके आंसू निकलने लगे। कहा लेके जल्दी भाग जाओ। जब निकला लेके, तो यही बात सोचते जा रहा था कि अब तो डंडा खा ही गया हूं, अब जो आम है वो तो ले ही चलूंगा।
लेकिन कहा आज एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तोड़ा हाथ ने, आम को तोड़ा किसने? हाथ ने। चखा रसना ने, गया पेट में, और डंडा पड़ा। यही बात नहीं समझ में आती। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यही सोचते जा रहा था कि यह बात सही है, अपराध कोई और करता है, दंड कोई और भोगता है। यही बड़बड़ाते जा रहा था। तब तक एक महात्मा जा रहे थे, उसने कहा आज मैं विधाता के विधान को समझ गया कि विधाता का जो विधान है वो उल्टा है। लोग कहते हैं कर्म का फल मिलता, कर्म किया किसी ने, फल पाया किसी ने, इसलिए कर्म का कोई मतलब नहीं। यही बोलते हुए जा रहा था। महात्मा ने कहा सुनो, क्यों लोगों को बरगला रहा है, इधर आओ, क्या बात है? बोले महाराज बात हमारी सुनिए, मैंने आज एक अनुभव किया है। आप तो केवल बताते हैं, हमने अनुभव किया। बोले क्या किया? बोले सब वेद शास्त्र का सार मैं जान गया हूं। अब जाना कि गलती कोई करे दंड किसी को मिले। महात्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। सभी माताओं से मेरा आग्रह है कि आप तन्मयता के साथ बैठे। बिलोपत्र जिनको जो होगा वो 5 मिनट वो हम समय देंगे, लेकिन बीच में कोई व्यतिक्रम आपके द्वारा न किया जाए, क्योंकि कथा का एक प्रवाह होता है। आपकी आस्था है, अच्छी बात है, और निश्चित रूप से धर्म के प्रति धर्म आभार होना चाहिए। तो चलते हैं हम सीधे मुख्य बिंदु पे। महात्मा से उसने कहा कि महाराज कर्म कोई करे फल और पाए। महात्मा ने कहा हुआ क्या? बोले महाराज मैंने आंख से फल को देखा, हाथ से तोड़ा, मुख से खाया, जिह्वा ने रस लिया और खा के गया पेट में, डंडा पीठ को लगा। इसीलिए अब समझ में आ गया कि सब सुनना और सब कुछ पढ़ना बेकार है। कर्म कोई करे जब दंड कोई पावे, तो क्या मतलब कर्म का? महात्मा ने कहा सुन लो बेटा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कहा क्या? कहा एक बात बताओ, देखा किसने था फल को? कहा गुरुजी आंख ने। कहा बताओ जब डंडा लगा पीठ पर तो आंसू कहां से निकले? कहा आंख से निकले। कहा यही है, अगर ये आंख देखती नहीं तो आंसू आंख से नहीं आते। कारण यह है जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे अंत होता है, बस चक्का घूम के आता है, लगता है समय। भगवान ने कहा सुनो देवताओं, तुमने क्षीर सागर से मैंने माला दुर्वासा जी को दिया था, उसका अपमान किया है, इसलिए अब जो भी शक्ति मिलेगी उस समुद्र के ही शरण में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बोले महाराज तो अब क्या करें हम? कहा इसके लिए तुमको समुद्र मंथन करना होगा। अब जितने देवता थे वो परेशान हो गए। बोले महाराज हम समुद्र मंथन करें कैसे? कैसे समुद्र मंथन करें? देवताओं ने कहा महाराज ये तो बड़ा दुरूह कार्य है, कैसे हम इतना बड़ा काम करेंगे? भगवान ने कहा सुनो, व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई आदमी पहले ही सरेंडर कर जाए, ये कैसे होगा? एक बात नोट करना, कहीं आप यात्रा पर जा रहे हो, किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो, शेर मिल जाए तो घबराने की बात नहीं है। शेर मिले लेकिन मनहूस आदमी न मिले सामने, क्योंकि शेर व्यक्ति को खाता है और मनहूस व्यक्तित्व को खाता है। कोई काम करने जाओ कहेगा ये कैसे होगा, अपने भी नहीं करेगा, तेरा भी मनोबल डाउन करेगा। याद करना, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। धर्म कर्मणता का प्रतीक है, अकर्मणता की ढाल नहीं है। हमारे जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं वो श्रमजीवी होना बताते हैं। हमारे यहां जो भी देवी देवता हैं वो कहते हैं कि अपना कर्म करो
और माला भी रखो, और जब धर्म पर, अपनी संस्कृति पे कुठाराघात हो तो साथ में भाला भी रखो। ये छत्रपति शिवाजी की धरती है। जितने देवी देवता हैं सबके आयुध हैं। माता जगदम्बा भी, और कोई देवी देवता शेर पर नहीं बैठता, लेकिन मां आदिशक्ति जगदम्बा ये कहती हैं कि अगर इस देश की देवी अपने सतीत्व को बचा के रखे तो जो हिंसक पशु शेर होता है वो भी पीठ को नीचे कर देता है और शक्ति उस पर बैठती है। समाज में समस्या तब होगी, याद रखना, 32 टुकड़े तब किए जाएंगे, फ्रिज में रखे जाएंगे, जब तुम अपने को नहीं बचाओगी। और अगर बचाया तो जैसे मां के सामने शेर बैठ जाता है, वो सामर्थ्य तुम्हारे पास है, तुम अपने को पहचानो। बहुत पहले मैं एक पंक्ति गाया करता था, गला अवरुद्ध है माइक की वजह से, एक लाइन तो गाएंगे कि देश की देवियां जाग जाए अगर, देश की बेटियां जाग जाए अगर, देश की बेटियां जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। यदि जगत से गलत रूढ़ियां, गलत हो गया, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देश की देवियां जाग जाएगा, देश के देवियां जाए अगर, देश की देवियां जाग जाए अगर। माताओं में, भारत की आर्य ललनाओं में वो क्षमता है। आज गणतंत्र दिवस है, महापुराण की कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन उस बलिदानियों को याद करना। जिस समय सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाना था, एक दिन पहले भगत सिंह की मां ने एक पत्र लिख के भेजा और कहा प्रहरी से कि भगत से कह दो कि फांसी पर वो चढ़े मेरा लाल, इसके पहले मैं मिलना चाहती हूं। प्रहरी ने कहा कि आपकी मां अंत समय में आपसे मिलना चाहती है, क्या कहेंगे? भगत सिंह ने सोचा कि जो मां मेरे जैसे पुत्र को जन्म दी है, वो मां कभी भारत मां के लिए मना नहीं करेगी। भगत जी ने कहा मिलूंगा। जब सरदार भगत सिंह की मां ने एक सीख दिया अंतिम समय में, कहा बेटा आज मैं यही भारत मां से कह रही हूं कि मेरे पास और भी पुत्र होते तो उनको भी दे देती, लेकिन आज तो केवल अकेला है, इसकी पीड़ा है, इस कोख से तेरे जैसे और लाल पैदा नहीं हुए। लेकिन भगत एक सीख देने आई हूं बेटा, क्योंकि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो मां के लिए बच्चा ही होता है। अंतिम समय तेरे एक सीख देने आई हूं, तुम जब कल फांसी के फंदे पर चढ़ना मेरे लाल, तो जल्लाद तेरे गले में फांसी का फंदा मत डाले। तुमको मैंने अपना दूध पिलाया है, मैं एक चरित्रवान महिला रही हूं,
पतिव्रता रही हूं, मेरा दूध तूने पिया है। और तेरे गले में जल्लाद फांसी का फंदा मत डाले, बल्कि वंदे मातरम कह के स्वयं डाल लेना अपने गले में और लटक जाना। यही बताने आई हूं कि समाज को दिखाना कि भगत मौत से नहीं डरता। कुर्सी के लोलुप लुटेरों चाटुकारों, जरा शेखर सुभाष की जवानी याद कीजिए। निज मां की अस्मृता को दांव पे लगाने वालों, उन वीर बाखुनों का पानी याद कीजिए। पानीहीन हो गए हैं पापियों तुम्हारे नेत्र, लोहित लुहान हो कहानी याद कीजिए। याद करो जलियांवाले बाग का कांड। इसलिए जिन माताओं ने बलिदान दिया, निश्चित रूप से ऐसी माताएं थी जो अपना पैपान कराती थी और गर्व रखती थी कि मेरी संतान है। वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन प्यारे याद करना, आज बच्चा बचपने से अमूल पी रहा है, और जो बचपन से अमूल पिएगा वो मूल से कभी नहीं जुड़ेगा। आज बच्चा पैदा हो रहा है तो हो क्या रहा है, पहले ही माता से अलग हो जा रहा है। 5 दिन के लिए आईसीयू में पहली दूरी, और जब मां का अंतिम समय आ रहा है तो इनको वृद्धाश्रम में कर दे रहा है। आते समय हम आपसे दूर थे और जाते समय तुम हमसे दूर रहो। देश के बड़े उद्योगपति जो हजारों करोड़ के हैं, सहारा प्रमुख, कोई परिचित अपरिचित नहीं है। 2 बेटे, दोनों मुखाग्नि नहीं दे पाए। याद रखना, यह आवश्यक नहीं है कि तुमने बहुत संसाधन जुटा लिए हैं तो तेरा अंत भी अच्छा होगा। कभी कभी ये जो पुराण सुन रहे हो, जीवन में सत्कर्म कर रहे हो, महाप्रसाद का वितरण करा रहे हो, ये तुम्हारे कर्म उस समय काम करेंगे। लोग कहते हैं धर्म कब हमारे काम आएगा। याद करना, जब संसार के लोगों की आस समाप्त होती है तो भगवान की कृपा और उनकी आस वहीं से शुरू होती है। ये तुमको आज जो तूने 7 दिन से 2 घंटे समय दिया है, इसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। इसका फल उस समय मिलेगा जब संसार का कोई फल तेरे पास नहीं होगा। इसलिए याद रखना, यह भी एक अकाउंट है। अगर हर अकाउंट में पर्ची से पैसा जमा करते हो तो अकेले में बैठ के विचार करना कि क्या हमारा धर्म का भी कोई अकाउंट है और उसमें मेरे बैलेंस कितने हैं। तेरे जो नित्य के किए, अगर भौतिक रूप से धनार्जन करना ही जरूर करना चाहिए, एक व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन यह जरूर विचार करना चाहिए कि अगर बैंक के अकाउंट में आज इतना बैलेंस है, हमको इतना डेबिट क्रेडिट हुआ, तो आज हमने धर्म के लिए क्या किया। इसलिए प्यारे, ये धर्म तेरी हर समय रक्षा करेगा। देवताओं ने जब कहा कि मैं समुद्र मंथन कैसे करूंगा, देवराजेंद्र से भगवान ने कहा कि तुमको अकेले करने को मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देव समुदाय को ले लो। अब पूरे देव समुदाय को लेकर मंथन का कार्य करो। और सुनो, कभी भी बुद्धिमान को चाहिए कि जो शक्तिमान हो उससे कभी विरोध न करे, उसको मिला के काम करना चाहिए। इसलिए तुम देवताओं राक्षसों के पास जाओ, जितने देवता हो तुम सभी देवता राक्षसों के पास पहुंचो। बोले महाराज, वो तो हमको देखते ही लड़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं। बोले हथियार लेके न जाओ तो समझ जाएंगे कि विवाद नहीं संवाद करने आए। देवता जैसे राक्षसों के पास पहुंचे, सारे राक्षस क्या लगता है देवता युद्ध करने आ रहे हैं। एक ने कहा रुको देख लेने दो, पहले वाच करने दो। लग यही रहा है कि विवाद नहीं संवाद करने आ रहे। जैसे नजदीक आए, बोले हाँ बताओ। बोले भैया देखो, आप भी कश्यप नंदन हो और हम भी कश्यप नंदन हैं, पिता दोनों का एक है, माताएं अलग अलग हैं। तुम लोग दिति नंदन, हम अदिति नंदन। तो भैया एक चीज तो है कि माताएं भले
दो हों पर पिताजी एक हैं, हम आपस में भाई भाई, और आपस में हम भाई भाई मरते मारते हैं, लड़ते और लड़ाते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है भैया। अरे लड़ाई भले हो, झगड़ा भले हो, पर मरें और मारें तो ना। राक्षसों ने कहा पागल हो गया है क्या, जब लड़ाई होगी तो मरेंगे भी और मारेंगे भी, ऐसा कैसे हो सकता है। देवताओं ने कहा इसी के लिए हमने एक युक्ति सोची है कि हम दोनों भाई राक्षस देवता मिल करके समुद्र मंथन कर लें और उसमें से मत करके अमृत निकालें, और अमृत आप भी पी लो हम भी पी लें, फिर हम लोग अमर हो जाएंगे, फिर लठ बजती रहे, मरने वाला कोई नहीं। बोले इसके लिए तो आपने बड़ा अच्छा सोचा है, और अगर यह युक्ति है तो अच्छी है, इसमें हम आपका सहयोग करेंगे। पहले हमारी जो वाणी होती है ना, इससे बहुत काम हो जाता है। हमारे यहां पढ़ाया जाता है, क्या आप सबको याद होगा, बड़ा प्रचलित दोहा, क्या ऐसी बानी बोली, प्रचलित है ना ये, मन काया पा औरन को शीतल करे या शीतल हो। और आज क्या हो गया, आज जब से लोग सीरियल देखने लगे तब से क्या हुआ, वो सीरियल में जो झगड़ा कर रही है, और जो बहू नहीं भी झगड़ा करना जानती है वो भी सीरियल देखते देखते हैबिचुअल हो जाती है। इट इज माई हैबिट, हैबिट इज सेकंड नेचर। क्या होता है, क्या कहती है, कहा अब वो तो पहले पढ़ाया जाता था, ये वाला दोहा जो अभी हमने सुनाया, बदल गया जमाना, क्या हुआ, कहा अब क्या हुआ, कहा ऐसी बानी बोलियो कि सबसे झगड़ा हो। एक ने कहा अरे यार ऐसा बोलोगे, और कहा अगर ऐसे सबसे बोलोगे झगड़ा करोगे कोई पीट दे तो, कहा उसके लिए दूसरे अगली लाइन सुनो, कहा उससे कबहू न बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। है ना, देवता गए और राक्षसों से इतनी मधुरता से बतियाए कि राक्षसों ने कहा चलो हम समुद्र मंथन के लिए तैयार हैं। लेकिन समुद्र मंथन होगा कैसे, बोले बहुत बड़ा पर्वत है मंदराचल। देवताओं ने कहा चलो मंदराचल पर्वत हम लोग उठाते हैं, एक साइड में तुम लोग लग जाओ, एक में हम लग जाते हैं। लगे मंदराचल पर्वत उठाने, तब तक हमारे गणपति बप्पा जी आए। गणेश भगवान ने कहा कोई भी काम किया जाता है तो पहले हमको याद करो, तब वो निर्विघ्न काम संपन्न होता है। तुम इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, केवल अपने फायदे की बात, समुद्र मत लो अमृत निकाल के पी लो, इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, हमको याद किए। अरे राक्षसों से कहा, राक्षसों ने नहीं किया, पर देवता तुमको तो याद करना चाहिए, हमारे पिताजी के ही डायरेक्शन पे सब काम होता है, हम ही को नहीं याद कर रहे हो। प्रथम पूज्य हैं गणपति ने कहा पिलाता हूं अमृत तुम लोगों को। और जैसे पहाड़ लेके चले, पहाड़ डिसबैलेंस हुआ, कितने देवता कितने राक्षस खंडित हो गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर। राक्षस दूर जाके खड़े हुए पहाड़ से 500 मीटर दूर गए, वो कहे भैया हमको मंथन उंथन नहीं करना, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। देवता सब भगवान के पास भागे भागे आए, बोले प्रभु ये तो पूरा प्रयास किसी किसी तरह से मीठा बोल के तैयार किए थे, ये तो सब चला गया। भगवान बोले हाँ, चिंता मत करो, कभी अगर कोई काम करने जाओ विघ्न आए तो छोड़ के नहीं भागना चाहिए। जिसने जीवन में संघर्ष नहीं किया वो कभी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन का संघर्ष ही, संघर्ष के गर्भ में उत्कर्ष पलता है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, राक्षसों से कहो कि हम पर्वत को लाके समुद्र किनारे ही स्थापित कर देंगे, इसमें आपका सहयोग नहीं चाहिए, आपके सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने देवताओं से कहा आंख बंद करो, गरुण जी को भगवान ने आदेश दिया, गरुण जी देवताओं के कल्याण हेतु पर्वत को आप समुद्र पर स्थापित कर दीजिए। भगवान का आदेश हुआ, रंच मात्र समय लगा, देवताओं
कि प्रार्थना पर गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने थोड़े ही समय में पर्वत को समुद्र तट पर स्थापित कर दिया। और जैसे स्थापित किया, अब पर्वत तो आ गया। अब देवताओं ने सोचा कि पर्वत से मंथन तो होगा, पर मथनी का काम कौन करेगा, इसमें रस्सी कौन लगेगी, क्योंकि रस्सी मजबूत रस्सी चाहिए पर्वत को पकड़ के मंथन करना समुद्र। देवताओं ने कहा देखो रस्सी छोटी पड़ सकती है, हम लोग ऐसी रस्सी का प्रयोग करें कि आवश्यकता पे अपने आप बढ़ जाए। बोले तब, बोले तो सामान्य नहीं, एक कोई सजीव अगर रस्सी का काम करे तो और उसमें क्षमता हो शरीर बढ़ाने की तो काम हो सकता है। बोले ऐसा कोई नाग नहीं है, वो नाग है बासुकी। और कहा जो नाग हैं वो गण हैं भोले बाबा के। भोले बाबा से प्रार्थना किया देवताओं ने, महाराज आप ही करुणा करिए। हे महादेव, शंकर जी ने कहा क्या करना है बताओ। कहा महाराज आप अपने चेलों को आदेश कर दीजिए, सांप सब आपके गण हैं, हम मंथन कर लें और जो सबसे पहले जो भी मिलेगा हमको वो सब आपको ही समर्पित करेंगे। ठीक। बासुकी के यहां देवता गए, बासुकी से कहे भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले आज आप यहां हम सहयोग के लिए आए हैं। बोले बताओ। बोले छोटा सहयोग चाहिए। बोले बताओ जल्दी। बोले हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, मंदराचल पर्वत में रस्सी का काम आप करो। बासुकी नाग ने कहा ये तुमको छोटा काम नजर आता है? अरे जब मैं अपने शरीर से पर्वत को लपेट लूंगा और तुम लोग मंथन करोगे, कोई इधर खींचेगा कोई उधर खींचेगा, हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, तुमको छोटा काम नजर आता है? देवताओं ने कहा हमारा आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, जब अमृत निकलेगा हम मंथन करेंगे तो पहली बूंद आपे को पिलाएंगे, पहला शेर आपका होगा। तो वासुकी ने कहा वैसे भी हमारे मुख में विष है, कड़वाहट है, अमृत पीने को मिलेगा इसी बहाने, चलो करते हैं सहयोग। वासुकी नाग आ गए और लगा लिया पूरे शरीर को, मंथन प्रारंभ हुआ। देवताओं ने कहा सुनो ये राक्षस जो हैं ये उल्टा समझते हैं, अगर इनसे कहोगे क्योंकि अमृत जब निकलेगा तब पीछे से निकलेगा। इसका मतलब समझे, कभी भी जीवन में जब आप संघर्ष करते करते परेशान हो जाते हो तो संघर्ष पहले आता है और सफलता रूपी अमृत हर समय पीछे आता है। यही अमृत मंथन का रहस्य है। देवताओं ने कहा कि महाराज हम तो आगे पकड़ेंगे। राक्षस बोले क्यों? अरे बोले हम देवता हैं, श्रेष्ठ हैं। राक्षसों ने कहा तो हमको मंथन नहीं करना है, हम आपसे किस मायने में कम है। एक बात जान लो, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हों बस उनको केवल एहसास करा दीजिए कि आपका सम्मान नहीं हो रहा है। ये समझ लो, दुष्ट आदमी कहीं अगर जाता है तो देखता है कि हमारे जाने से कितने लोग खड़े हुए कितने नहीं हुए, और सबको दिमाग में रखता है। और सज्जन आदमी बैठ भी जाता है, 1 घंटा बाद लोग जानते हैं कि आप आए हैं क्या। यही अंतर होता है दुष्ट की प्रवृत्ति। दुष्ट राक्षसों ने कहा नहीं नहीं हम आपसे किसी मायने में कम नहीं, यदि आपसे कम होते तो हमारा आप सहयोग लेने जाते, हम आए हैं तब ये तुम मंथन करने जा रहे हो, अभी से लौट जाएंगे। देवताओं को तो पहले ही पीछे पकड़ना था, वो तो उल्टा जान के बोल रहे थे। बोले नहीं नहीं भैया तब ऐसी बात है तो आप ही आगे पकड़ लो। और देवता कहे अगर हम कह देंगे पीछे पकड़ेंगे तो कहेंगे जहां आप पकड़ेंगे वहां पकड़ेंगे। गजब गजब के चालाक होते हैं। एक आदमी को खेती करने के लिए दिया, और जो जिस किसान ने खेती लिया वो जो देने वाला था बड़ा चालाक था। कहा जब फसल बटेगी तो नाम फसल का हम नहीं लेंगे, बस ये पूछना हम कहेंगे। जो लेने वाला था उसने कहा कि आपसे ये कहेंगे कि आप फसल देखने मत आना, बस पूछेंगे कि आप नीचे का हिस्सा लेंगे कि ऊपर का। तो उसने कहा ठीक है। पहले साल जब फसल तैयार हुई तो बुलाया, वो कहा बैठ जाइए, एक बात बताइए कि आप नीचे का लेंगे कि ऊपर का लेंगे। तो उसने कहा कि मैं नीचे का लूंगा। तो वो समझ नहीं पाया, और उस समय जो समय था वो यही चल रहा था
महाराज तो उसने क्या किया, कहा ठीक है ले चलो। उसने क्या किया, उस समय आलू बो दिया था, तो बेचारा वो फायदे में चला गया, सब ले लिया, ऊपर वाला वो लेके घूमा। उसने कहा ये तो झटका दिया, अगली बार ऊपर का मांग लेगा। उसने कहा कि अब एक बार इनको ऐसा दिमाग लगाता हूं। वो जब दोबारा आया तो उसने कहा कि एक हमारी शर्त होगी। बोले क्या? कहा इस बार न कोई नीचे का लेगा, आप नीचे ऊपर दोनों का लेना। तो उसने कहा तब इसको क्या मिलेगा? कहा हम बीच का लेंगे। उसने उस साल मक्का बो दिया और बीच में ही मक्का निकलता है, नीचे ऊपर का दे दिया, कहा बीच वाला मैं ले लिया। बोलो नारायण भगवान की। राक्षसों ने कहा कि महाराज हम पीछे नहीं आगे पकड़ेंगे। बोले पकड़ लो। मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे प्रारंभ हुआ पहले विष निकला। कौन कैसा विष? व्यापी हाला हलम विषम। देवताओं ने कहा कि अगर ये विष एक बूंद भी गिरा तो हम समुद्र मंथन करने लायक रह ही नहीं जाएंगे, पूरा संसार जल जाएगा। बोले तब? कहा अमृत का नंबर बाद में आया, पहले विष को निपटाओ। सबने कहा देखो विष को और कोई लेगा नहीं, चुपचाप इसको देख लिया न विष है, अपने काम लायक नहीं है, सीधे बंद कर लो, पैकिंग में ही रहने दो और चलो सीधे कैलाश पे। भागे भागे सब देवता कैलाश पे आए। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ की लिस्ट में आदमी का नंबर दूसरी पे है, सबसे पहले देवताओं का नंबर है। आप पूरा शिव पुराण पढ़ लो। जब राक्षसों का देवताओं का युद्ध हुआ तो देवता तब जय बोलते थे जब कन्फर्म हो जाता था कि राक्षस मर गया, नहीं तो केवल इतने ही बोलते थे जय हो जय हो जय हो। अच्छा, इस तरह के लोग हर समय समाज में रहते हैं, जब कन्फर्म हो जाए तब आ जाते हैं, अरे महाराज हम तो लगे थे आपके लिए। देवता भी, देवता आप युद्ध में देखो, जब तक उनको यह पता नहीं हो जाता कि अब राक्षस गया तब तक कभी फूल बरसाते आपने देखा है युद्ध में? पूरे पुराण को पढ़ो, 18 पुराण में कोई घटना नहीं मिलेगी कि भगवान किसी राक्षस के लिए मारने के लिए पहली तीर चलाए हों और देवता माला लेके आ गए हों। नहीं, माला रखते हैं हेलीकॉप्टर पे, लेकिन कब? जब देख लेते हैं कि रिजल्ट आ गया तब चलता है। अब क्या हुआ? देवताओं ने कहा एक काम करो, जैसे पैकिंग है वैसे चलो। शंकर जी के यहाँ गए। वो जानते हैं जो अभिनय करने वाले लोग होते हैं, सही आदमी तो सही कह भी नहीं पाएगा, वो सही से ज्यादा अभिनय करते हैं। महाराज सादर प्रणाम। भगवान शिव ने कहा बोलो। बोले महाराज हम देव, आप महादेव, हमने पहले ही सोचा था कि सबसे पहले जो निकलेगा वो सब आपको देंगे। अच्छा सोचो, अगर अमृत निकल जाता तो शंकर जी को सब दे देते देवता? कदापि नहीं देते, ये तो अपने लिए लगे थे। कहा महाराज हमने पहले तय किया था कि जो पहला निकला वो तो हम महादेव को देंगे। शंकर जी ने कहा तब तो तुम लोग हमारा बड़ा ख्याल रखते हो देवताओं, क्या लाए हो हमारे लिए? बोले महाराज वो हमने देखा नहीं, वो जैसे निकला हम झटपट लेके आपकी ओर दौड़ पड़े। भगवान शिव जी बोले इतने अच्छे तो तुम लोग नहीं हो, लाओ देखें। तुम लोगों ने देखा ही नहीं? नहीं मैंने सरकार हमने तो बस लेने में हो सकता है पैकिंग अगर कहीं इधर उधर हो गई हो इतने दूर आने में, लेकिन हमने उसको आंख से देखा नहीं है क्या इसमें। ले आने में थोड़ा घड़ा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन नॉलेज में नहीं है। भगवान ने जब उसको देखा तो व्यापी हालाहलम विषम, हालाहल विष। बगल में माता पार्वती जी विराजमान थी। पार्वती जी से कहा देवी ये देवता लोग हमको जहर पीने के लिए लाए हैं, क्या करूं? पी जाऊं? बताओ धरती पे कौन पत्नी होगी जो अपने पति को कहेगी तुम जहर पी जाओ? पार्वती जी ने कहा कि अगर मैं मना कर दूं कि मत पियो तो जितने देवता हैं हमारे पुत्र ही हैं, और अगर कह दूं कि आप पी जाओ तो मैं पतिव्रता हूं, कोई पतिव्रता स्त्री को जहर कैसे पिलाएगी? माता पार्वती ने बीच का मार्ग निकाला। पार्वती माता जानती हैं कि भगवान शिव का ये विष कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह तो राम नाम का अमृत नित्य पीती। राम नाम का अमृत पीने वाले का विष क्या करेगा? शिव जी के प्रभाव से परिचित है माता पार्वती। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु जिससे लोक का कल्याण हो और आपका हित हो। क्या शब्द चुना, क्या वाक्य बोला माने? कहा जिससे लोक का हित
और आपका कल्याण हो, वही करिए। भगवान समझ गए कि पार्वती का इशारा क्या है, बिना कहे बात बन गई। भगवान ने देवताओं से कहा, लाओ देवताओं, और जैसे भगवान ने अंजलि लगाया, ततः करतली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम। भगवान अंजलि लगाए, आहाला हल विष मेरे शंकर भगवान पान करने लगे। और जैसे शिव जी विष का पान करने लगे, बाबा शंकर जी को याद आया कि हमारे हृदय में तो मेरे बाल स्वरूप वाले मेरे राम जी रहते हैं, और कहीं ये अमृत जो सदा अमृत का पान करते हैं, कहीं ये विष उस अमृत में खलल न कर दे, कहीं अमृत स्वरूप मेरे राम को इस जहर से, इस विष से कष्ट न हो जाए। अब अगर जो मैं विष पी चुका हूं मुख में, अगर उसको पृथ्वी पे बमन कर देता हूं तो पूरे सृष्टि का अंत हो जाएगा। और अगर पीता हूं तो मेरे राम जी हृदय में है, मेरे राघव लला जिनका स्वरूप अमृत तुल्य है, उस मेरे राम को कष्ट होगा, मेरे आराध्य प्रभु को दुख न हो। इसके लिए भगवान शिव ने न जहर को अंदर किया न बाहर किया, गले में रोक लिया। जब गले में रोका तो भगवान शिव का जो गला था, कंठ था, वो नीला हो गया। तब से शंकर जी का एक और नाम पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। मंथन प्रारंभ हुआ, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उस उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा को स्वर्ग में भेज दिया, और कौस्तुभ मणि निकली, उसको भगवान ने धारण किया। कालिदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है कि इन जो 14 रत्न हैं, इनका अगर प्रातः काल कोई व्यक्ति नाम ले ले तो उसका दिन मंगल हो जाता है। क्या लिखा है कालिदास जी ने? कहा लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात कसुरा। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, इसीलिए पहले कहा जाता है कराग्रे बसते लक्ष्मी, समुद्र से निकली है माता जी। इसीलिए कहा कि लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात कसुरा, धनवंतरिश्चंद्रमा, गावः कामदुधा सुरेश्वरो। पूछा गया महाराज इसमें 14 का स्मरण करना है, प्रातः काल कहा नहीं। तुम मनुष्य हो, तुम्हारा शरीर कितने तत्व से बना है? 5 तत्व से। तो जिनमें 5 तत्वों की प्रधानता है उन्हीं का नाम लो। 14 में वो क्या है? तुम गृहस्थ धर्म में दिन में भाग दौड़ करोगे, क्या चाहिए तुमको? लक्ष्मी जी, पहले उनका स्मरण करो, मां कृपा करो, और अपने हाथ के अग्रभाग में उनका दर्शन करो। भगवान को कौस्तुभ मणि प्रिय है, इसलिए भगवान जब कौस्तुभ मणि का नाम लोगे तो भगवान नारायण का स्मरण हो गया। पहले तूने लक्ष्मी का कर लिया, नारायण का हो गया। और परिजात वृक्ष जो स्वर्ग में है, उसका स्मरण करने से तेरे दिन में दिन भर की जो कामना होगी ये परिजात वृक्ष पूरी करेगा। और जो गौ माता हैं इनका स्मरण कर लो, और साथ में उच्चैश्रवा घोड़ा का स्मरण करो, क्योंकि यह तेरे गति को बढ़ाएगा, तुमको गति प्रदान करेगा। आज लोगों ने ऑफिसों में, घरों में, ड्राइंग रूमों में घोड़ों को लगाना शुरू किया। घोड़ा कर्मठता का प्रतीक है। घोड़ा का मुख बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन एक बात जान लो, सुन के कुछ भी लगाओ, मैंने रोज आपसे कहा है कि यदि अपने आदतों में कोई परिवर्तन नहीं करोगे तो चारों ओर घोड़ा लगा दोगे, हर समय तुम बिल्ली की चाल चलोगे। जो प्रतीक लगाओ उसको देख करके तेरे अंदर ऊर्जा का संचार होना चाहिए। अगर घोड़ा केवल लगा देने से
सब कुछ दौड़ने लगता। जो दुकान वाला बेचता है वो घोड़ा न बेच के दूसरे दिन से सोना बेचने लगता। घोड़ा का चित्र नहीं, मेरा आशय है कि वह लगाओ लेकिन उससे जीवन की प्रवृत्तियों में अंतर पैदा करो, तब वो काम करेगा। जैसे हमारी डायग्नोसिस तभी फलीभूत होगी कि जो डॉक्टर हो उसकी डायग्नोसिस परफेक्ट हो, मेडिसिन सही हो, और जो परहेज बताए जा रहे हों वो परहेज भी रोगी के द्वारा किया गया हो, तब पूरी दवा काम करेगी। इसमें से एक भी गलती हुई, डॉक्टर बहुत बढ़िया हो, दवा भी अच्छी हो, लेकिन दवा एक गोली खाए, रसगुल्ला 12 खाए शुगर वाला, काम नहीं बन पाएगा। नारायण। इसलिए कछुआ को ऑफिस में रखो, जल उसमें डालो, फूल डालो, लेकिन कोई प्यासा आ जाए तो उसको अगर तूने पानी नहीं पिलाया। एक बार एक सेठ जी की दुकान पे जून के महीने हुए, तपती दोपहरी में एक आदमी हाँफते हुए आया, सेठ जी थोड़ा पानी पिला दीजिए ना, गला सूख रहा है। सेठ जी ने कहा बैठ जाओ, गादी पे बैठ जाओ, अभी आदमी आएगा तो पिलवा दूंगा। 15 मिनट बीत गया, सेठ जी गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। सेठ जी अगरबत्ती दिखा रहे हैं जो मंदिर लगाए, फिर माला चढ़ा रहे हैं, वो बेचारा प्यास से तड़प रहा है। 5 मिनट के बाद अपने गले उल्ले में अगरबत्ती दिखाए, बोले सेठ जी थोड़ा पानी बता दीजिए मैं पी लूं। बोले कहा ना भाई बैठो, दुकान के अंदर मत आओ, हाँ मैले कुचैले कपड़े पहनने हो, अभी मत आओ, अभी बोला ना अभी स्टाफ आ रहा है, आदमी आएगा पिलवा दूंगा। उसने कहा सरकार एक बात का बुरा न मानो तो पूछूं, इतने देर से मेरा प्राण निकल रहा है, तुम कह रहे हो आदमी आएगा तो पानी पिला दूंगा, थोड़ी देर के लिए आप आदमी नहीं बन सकते क्या? आप अपने को जानवर मानते हो? अगर तेरे हाथ किसी के उपकार के लिए नहीं उठते तो केवल तांबे के चांदी के कछुए में, निर्जीव कछुए में पानी डालो, फूल डालो, अगरबत्ती जलाओ, अगर जीवन के सिद्धांतों में तेरे कोई अंतर नहीं आया तो वह कभी फलीभूत नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, शिव महापुराण की कथा आपका पथ प्रदर्शन करती है, आपके उस मार्गों का अनुसरण कराती है जिन मार्गों पे चलने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। कथा विस्तृत है, बहुत संक्षेप में कर रहा हूं क्योंकि 20 मिनट में हमको लगता है विराम देना होगा। अभी कथा बड़ी शेष है, संक्षेप में मैं कर रहा हूं। मंथन प्रारंभ हुआ, इसलिए मैंने कहा कि प्रातः काल 5 रत्नों का स्मरण करो। कालिदास जी महाराज ने लिखा, वो कौन कौन रत्न है? कहा लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात कसुरा, धनवंतरि स चंद्रमा, गावः कामदुधा सुरेश्वरो, रंभादिदेवांगना, अश्वः सप्तमुखा सुधा हरिधनु, शंखो विषम चांबुधे, रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। बारुणी निकली, मंथन प्रारंभ हुआ तो अमृत से पहले जहर निकला और जहर के बाद समुद्र से मदिरा निकली, शराब। जब शराब निकली तो राक्षसों ने कहा सब आपे लोग ले रहे हो हिस्सा, हम भी लेंगे। भगवान जितने देवता थे बोले ये आपे के लिए गिफ्ट है, ये आपे ले जाओ। एक आदमी हमसे पूछा गुरुजी ये कहां से निकला? हम कहे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, हम समझ रहे हैं तुम आगे क्या पूछोगे। फेस रीडिंग हो जाती। हम कहे कहना क्या चाहते हो बताओ, कहां से निकला है हमको बताने की जरूरत नहीं, तुम इतना जान रहे हो फिर हमसे पूछ रहे हो। कहा महाराज तो तब लोग क्यों इसको मना करते हैं? हमने कहा सुन लो, यही कहना चाहते हो ना कि समुद्र से निकला है? बोले हाँ 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 यही बात। हम कहे मैं समझ रहा था तुम यही पूछोगे, लेकिन याद रखना समुद्र से निकला तो जरूर, लेकिन इसको लिया किसने? ये कथा पढ़ा तूने?
कहा नहीं। हमने कहा जानो, इसको लिया राक्षसों ने, तो जब तुम इसको लोगे तो अपने को राक्षस के रूप में तैयार कर लो। अब फिर जब तुम राक्षस हो जाओगे, दूसरी बिरादरी में चले गए, तो हमारे सनातन से क्या मतलब? फिर तुम हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। राक्षस की दुनिया अलग है। तो जो इसको लेता है वो राक्षस है, वो कुछ भी कर सकता है, और जैसा करेगा तो राक्षसों की क्या दशा होती थी वो आप जानते हैं। इसीलिए समुद्र से सब निकला, लेकिन किसने क्या लिया? पक्षय है। आगे वर्णन आता है, मंथन जब चलता रहा, मां लक्ष्मी निकली और दिव्य कांति है मां के शिवग्रह से, दिव्य तेज पुंज निकल रहा है। माता जी आ गई, कहा सरसीज नीलये सरोज हस्ते, धवल तरंग सुखगंधमाल्य शोभे, भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे, त्रिभुवन भूति कर प्रसीद मह्यम, विष्णु पत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियां, लक्ष्मी प्रिय सखीं भूमिं नमामि चित्तवल्लभां। प्रेम से बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने एक दिन भगवान से कहा कि भगवान, ये संसार वाले अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, पर हम लोग तो कभी मनाते नहीं। भगवान नारायण ने कहा कि देवी, हम लोगों का बोलिए नारायण भगवान की। हेलो, श्री राम श्री राम। हो गया सी हमारे बीच में किशोर भाई के नाम से हम इन्हें हमेशा कम से कम 30 सालों से जानते हैं। इनकी छवि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। किशोर भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां, और कि आशीर्वाद स्वरूप यशस्वी भव। इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। इनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। एक बार मैं अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि किशोर भाई का स्वागत करें। देखिए, मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय श्री विनोद कुमार दुविजे से कि किशोर भाई का एक बार पट्टाभिषेक करते हुए उनका स्वागत करें, और जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और जितनी ये सारी मित्र मंडली है, सब हमारे साथ हैं, इसलिए सबका सम्मान एक साथ हो रहा है। सबके लिए जोरदार तालियां। आप सभी लोग भाई के साथ में अपना हाथ बढ़ाएं और जोरदार तालियां। अभी किशोर जी ने एक बात हमें बताया कि इनका एक मेडिकल कॉलेज, जहां पे इनका वरवटनी में है ना, आपका वरवटनी में जो इनका स्कूल, वहां पे एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना बहुत ही शीघ्र होने जा रही है। जो सुविधाएं हम यहाँ नहीं प्राप्त कर सके, जिसके लिए बंबई, नागपुर, कानपुर, कहाँ भागते थे, वो सुविधाएं इन्होंने यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति हुई है। तालियों से आपका स्वागत। सम्मान दे। यहाँ पर उपस्थित सब गुरुजन, आप सबको मालूम होगा कि 1995 से भारतीय एजुकेशन सोसाइटी में इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू हुआ था। बहुत से बच्चे वहाँ से पढ़ के
आगे इंजीनियर हुए हैं, आगे फार्मासिस्ट हुए हैं, अच्छे व्यवसायों में गए हैं, अच्छे सर्विस में गए हैं। आप लोग सब महाराष्ट्र शिमले से सब एरिया से आए हुए लोग जो थे, उनके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। वो व्यवस्था हमारे यहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन अभी दूध घी में शक्कर जो बोलते हैं अपन, फार्मेसी कॉलेज है, डी फार्म भी हो गया, बी फार्म भी हो गया, जूनियर कॉलेज भी हो गया, नर्सरी से लगा के 12th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हो गई। अभी नया जो मेरे मन में विचार था, ये 3-4 साल से उसके पीछे में भाग रहा था, 100 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अपना रेडी हो गया है। 100 बेड जिसमें सब सुविधा है, सब प्रकार के महिलाओं के लिए रहे, पुरुष के लिए रहे, बच्चों के लिए, हर टाइप की ट्रीटमेंट के डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल है और दवाइयाँ भी है। अभी फिलहाल सब फ्री में है, तो पंचकर्मा वगैरह सब आपको मालूम होगा, ये सब व्यवस्था है वहाँ पर है, आपके लिए सब फ्री में है। तो उसका लाभ बहुत से लोगों को मालूम नहीं है अभी तक। अभी इस मंच से मैं आपको सबको खुला आह्वान करता हूँ कि ये सब आपके लिए है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और आगे जाके जून से मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाला है, जिसमें 100 सीट आयुर्वेदिक मेडिकल के डॉक्टर्स के एडमिशन होने वाले हैं। पूरे देश भर से वहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे, लेकिन हमारे जो लोकल लोग होंगे, लोकल अपने जो पहचान के लोग हैं, अपने लोकल रहने वाले लोग हैं, उनके लिए मेरे यहाँ खुला दरवाजा है, आपको सबको मालूम है, तो प्रायोरिटी आपको ही रहेगा। जय हिंद, जय श्री राम। एक बार जरा इसकी थोड़ा सा इसको, एक बार मैं किशोर भाई के मुंह से जय श्री राम का नारा सुनना चाहता हूं। आप खाली नारा सुनना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या में पहली कार सेवा जो हुई थी 1990 में, नागोटना से 11 लोगों का टीम लेके मैं कार सेवा में गया था। 13 दिन उधर उरई में अरेस्ट था। तो इससे बड़ा जय श्री राम और कोई नहीं हो सकता है। इसके लिए आप सबको जय श्री राम। इसीलिए हमने कहा, हमें याद है कि आप लोग वहां पर जब गए थे और वो मनोकामना सबकी पूर्ण हुई। किशोर जी को ये प्रसाद स्वरूप कार्य हाँ, सेवा के किशोर लिए भाई, एक बार। ये आशीर्वाद। आमदार अनिकेत दादा, अभी हालांकि इनका हाथ मेरे कंधों पे होना चाहिए, लेकिन मंच पे अब आशीर्वाद स्वरूप मैं व्यास जी से निवेदन करूंगा कि दादा को एक बार आशीर्वाद प्रदान करें। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अनिकेत दादा का स्वागत करते हुए श्री राजन दुबे जी, एक बार तालियों से इनका स्वागत। पट्टा भी सेक दो ना, पट्टा कोई बात नहीं, साल नहीं है तो। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे कुछ पंचांग और कैलेंडर हैं, साथ में इन्हें सम्मान के स्वरूप में दिया जाए। अनिकेत दादाजी, सच ये है कि मैं आपको यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ। जब आप थोड़े से छोटे उम्र में थे तो मैंने रोहा कोलाड में कई बार देखा था, लेकिन उस समय अवसर नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुखारबिंद से 2 शब्द हमारे श्रोताओं के लिए अवश्य कहें। श्री रामचरित्र मानस सेवा संस्था नागटना, उनकी ओर से
हर साल आयोजित होने वाला इस प्रोग्राम में आपने मुझे आने का अवसर दिया, उसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। 22 जनवरी को गुरुजी हमारे लिए, सबके लिए एक भाग्य का दिन था। 500 साल की प्रतीक्षा, अनेक पीढ़ियों का समर्पण 22 जनवरी को पूर्ण हुआ। प्रभु श्री रामलला का वास अयोध्या में मंदिर में हुआ है। उसकी खुशी सिर्फ देश भर में नहीं, जग भर में मनाई गई। और उसी खुशी का अगला पड़ाव मुझे लग रहा है यही हमने शुरू की है। सिर्फ 22 जनवरी तक हमने रखा नहीं, पूरा सप्ताह राम नाम के जप में हम अर्पण कर रहे हैं। आपने किशोर जी से कहा कि एक बार राम जी का नाम लो, पर जीवन की शुरुआत ही राम नाम से होती है। और जीवन का और किसी भी मनुष्य की जीवन की यात्रा भी राम नाम से ही खत्म होती है। तो हर कण में राम है, हर श्वास में राम है, और उसकी मनन करना, चिंतन करना, धर्म का पालन करना और प्रभु श्री राम ने दिए हुए राह पर चलना, वही मुझे लगता है कि सर्वोपरि है और जीवन का सार उसी में है। अधिक समय में आपका लेना नहीं चाहता क्योंकि आप सभी को यहाँ पे गुरुजी का मनोगत और कथन सुनना है। आपने मुझे यहाँ पे आने का अवसर दिया। गए साल भी मैं यहाँ पे आया था और आपके साथ महाप्रसाद लेने का, भोजन लेने का आपने मुझे मौका दिया था। इस बार थोड़ा कई और जगह पे भी कार्यक्रम है, पर सौभाग्य है कि आपके साथ कुछ क्षण मैं यहाँ पे बिता सकूं। अगले साल भी या सालों साल ऐसी सेवा प्रभु श्री राम जी की, जोगेश्वरी माता की हमारी सबकी तरफ से हो, यही प्रार्थना करता हूँ और आपकी सबकी रजा के तो जय श्री राम। अनिकेत दादा, मैं इस मंच से यही कामना करता हूं कि आप हमेशा सदा आपकी जीत होती रहे और आप इसी तरह से हमारे मंच पे आकर सदाबहार फूल की तरह से आप खिलते रहें। जय श्री राम। दुबे जी, यादव जी, आप ठीक है, आप जाइए, एक काम करें कि बिल पत्र सबको दिलवा दीजिए 20 मिनट के अंदर में। अभी जिनके पास बिल पत्र है तो कोई बात नहीं है। देखिए, कथा हम 30 मिनट और समय लेंगे। उसी 30 मिनट में हवन भी होगा और जो आप लोगों के हाथ में बिल्व पत्र दिया जाएगा
बिल्वपत्र के बाद आरती के बाद में, जब आरती हो जाएगी तो आरती के बाद में जिन्हें आशीर्वाद स्वरूप बिल्वपत्र यहाँ समर्पण करना है, अर्पित करना है व्यासपीठ पर, वो एक एक करके यहाँ आएंगे और आशीर्वाद लेंगे। फिर आप अपनी तरह से कतारबद्ध होकर के आएं और कतारबद्ध होकर के जाएं। बोल नारायण भगवान की, राघव सरकार की जय। लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात कसुरा धनवंतरि सचंद्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वरो रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुखा सुधा हरिधरु शंखो विषम चंबुधे रत्नानीति चतुर्दशः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। माँ लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, संसार के लोग अपना विवाह उत्सव मनाते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं, लेकिन हम लोग कोई उत्सव नहीं मनाते। बोले हमारे आपके विवाह कोई एक बार हो तो ना। बोले उसके लिए आपको एक कोई तिथि तय करनी पड़ेगी और उसी तिथि पर संसार वाले उत्सव मनाएंगे। तो जिस दिन माता लक्ष्मी समुद्र से निकली, भगवान नारायण समुद्र के तट पर विराजमान थे। मां देवताओं ने कहा इनको हम ले जाएंगे, राक्षसों ने कहा हम। अब कौन जाने कि ये तो जगत की माता हैं, लीला कर रही हैं। भगवान अलग थलग बैठे थे। मां लक्ष्मी ने भगवान के गले में माला डाल दिया और जिस दिन डाला उस समय कार्तिक मास की अमावस्या तिथि थी। तब से दीपावली मनाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। दीपावली मनाने के कई कारण हैं, उसमें यह भी एक कारण है। और भगवान बाद में अमृत निकला और अमृत तत्व का भगवान ने मोहिनी बनके देवताओं को पान कराया। देवताओं को भगवान अमृत पान करा रहे थे कि बीच में राक्षस आ गए और राक्षसों के मध्य से एक स्वरभानु नाम का राक्षस आया जो बीच में धक्का देके आ गया और लोग अंजलि लगाया। ततः करतली कृत्यम, अंजलि लगा के जैसे एक बूंद अमृत पिया कि तब तक देवताओं ने कहा महाराज उस गोल का है, इसने पी लिया। भगवान ने कहा पहले बताना चाहिए, अब तो पी लिया, अब तो ये मर नहीं सकता। भगवान ने चक्र सुदर्शन से धड़ को अलग कर दिया, उसका सिर राहु धड़ केतु हो गया। नहीं ये व्यासपीठ की आरती हो जाएगी। 20 मिनट के अंदर विराम हो जाएगा, 15 मिनट और 15 मिनट आप बैठे कथा को हम 15 मिनट में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं बस यही बता के वाणी को विराम। क्योंकि आज के इस कथा के विश्राम में प्रसंग 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा थी, पर समयाभाव है। भगवान सोमनाथ के चरित्र और महाशिवरात्रि का महात्म क्या है, शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, यही प्रसंग बता के वाणी को विराम होगा, क्योंकि अभी हवन भी होना है। भगवान ने मोहिनी के रूप में देवताओं को अमृत पान कराया। उसी समय स्वरभानु नाम का राक्षस आया और जो अमृत पान कर लिया, भगवान ने चक्र सुदर्शन से सिर का छेदन किया, सो सर राहु धड़ केतु हो गया। देवताओं ने ग्रहों के रूप में स्थान दे दिया। तब से राहु केतु नवग्रह के रूप में 7 ग्रहों में मिल गए। आगे कथा आती है। हमारे यहां प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात में है। प्रेम से बोलो सोमनाथ भगवान की जय। महाराज सोमनाथ के बारे में हमारे
शिव महापुराण कार कहते हैं कि महाराज दक्ष ने चंद्रमा के साथ अपने 27 कन्याओं का विवाह किया। वो 27 कन्याएं कौन है? वो ज्योतिष के नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिका, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती। ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। और 27 नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा से किया। किसने? दक्ष प्रजापति ने। लेकिन दक्ष प्रजापति 27 पत्नियों में से सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा आकर्षण उनका रोहिणी के प्रति था। सबने जाकर के पिताजी से शिकायत किया कि और किसी को मानते ही नहीं है। तो महाराज दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को बुलवाया और कहा कि तुम्हारे साथ सब कन्याओं का मैंने विवाह किया है, सबका देखभाल करो। पर महाराज के इस कहने का कोई असर नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा, फिर भी रोहिणी के प्रति आकर्षण रहा, तो उनको श्राप लग गया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। जब आशीर्वाद लगा कि तुमको क्षय रोग हो जाएगा, तो जैसे श्राप लगा, ससुर से आशीर्वाद मिलता है, पर यह आशीर्वाद ही श्राप बन गया। क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। क्षय रोग से चंद्रमा पीड़ित हो गए। चंद्रमा ने भगवान नारायण की प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी की उन्होंने देर समय तक उपासना किया। तो भगवान ने कहा कि रोग से मुक्त करने की शक्ति केवल शिव के पास है, तुम भगवान शिव की आराधना करो। तो उस समय चंद्रमा ने भगवान को स्थापित करके अपना शरीर का रोग ठीक हो जाए, इसके लिए शिव पर यह बिल्व पत्र चढ़ाने लगे। और चढ़ा के भगवान शिव से जब उन्होंने प्रार्थना किया, मेरे महामृत्युंजय भगवान की कृपा से उनका क्षय रोग समाप्त हुआ। तब से हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया कि सोमनाथ के दर्शन से शरीर की बड़ी बड़ी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। इस प्रकार हमारे प्रभु के जो ज्योतिर्लिंग हैं, और अब सारे ज्योतिर्लिंग की मैं चर्चा करूंगा तो कई घंटे की कथा है। आप जानते हैं, मैं सारांश बस बता रहा हूं, फिर कभी प्रभु की कृपा होगी तो विस्तार करूंगा। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है ज्योति, ज्योति का लिंग, उसको ज्योतिर बोलते हैं। और भगवान शिव ने, जो आपने एक दिन कथा सुना था कि पर्वत को ब्रह्मा विष्णु भगवान ने घुमाया था, उससे जो स्तंभ रूप में लिंग प्रकट हुआ था वो अग्नि के ज्योति का था। इसीलिए लिंग, कितने लोगों को भ्रम होता है कि लिंग की पूजा क्यों होती है, क्योंकि वो खंभा जो प्रकट हुआ था वो लिंग रूप में प्रकट हुआ था। और ज्योति जो जलती है वो ऊपर की जलती है। कभी दीपक की ज्योति जलाओगे तो नीचे नहीं जलती, वो कैसे जलती है? बीच में जलती है, इसीलिए ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और ऐसे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हुए। कथा आती है कि एक जंगल में एक गुरु ध्रुव नाम का एक भील रहता था। श्री राम, श्री राम, श्री राम। देखिए, हमारे बीच में अभी हमने इनका हाथ अपने कंधे पे रखवाया, प्रसाद दादा भोइल, पेन मतदार संघ। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से जो चुन के आए हैं, प्रमुख हैं वहां के पेन मतदार संघ के, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। दादा, आप अपने मुंह से एक बार जय श्री राम। और हमारे बीच में हमारे, एक तरह से मैं कहूंगा कि 35 साल से दिलीप भाई पांडुरंग टक्के,
जिनके यहाँ मैं कम से कम 6 साल तक रहा हूँ। और भाई 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 एक बार सामने देखिए। और मैं श्री संजय जी से निवेदन करूँगा कि भाई के लिए पट्टाभिषेक करें और भोई दादा के लिए पट्टाभिषेक कर उनका स्वागत करें। हाँ राजन ने। और देखिए मैं निवेदन करूंगा, रायगढ़ उत्तर भारतीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो अभी उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों की पदवी इन्हें मिली थी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये इनको पहचानिए अच्छी तरह से, ऊपर ताको, हमारे तरफ नहीं सामने देखो। इनके लिए मैं निवेदन करूंगा श्री BS यादव जी से कि इनका पट्टाभिषेक करके इनका स्वागत करें। हमारे भावी कर्णधार हैं ये आगे के लिए, जोरदार तालियां इनके लिए। जय श्री राम। और जिन्हें पट्टा हो गया ना, अच्छा कैलेंडर और वो पंचांग, गुप्ता जी कैलेंडर और पंचांग सबको दिया जाए, बिल्कुल एक एक दीजिए। और हमारी ये है प्रबल इच्छा है कि इस बार जो भावी आमदार हैं वो, ठीक है दादा कोई बात नहीं, मन की बात मन में रहने देते हैं। अब समय बताएगा। एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए और एक बार पुनः जोरदार तालियां हमारे भाई टके के लिए, जिनके संरक्षण में जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हो, जो आज हमारे पंडित जी लोग व्यास जी लोग जहाँ निवास कर रहे हैं, जहाँ खाना बन रहा है, जोगेश्वरी मंदिर, ये जितना ट्रस्ट है ये सब हमारे भाई के ही संरक्षण में हो रहा है। इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां। इनका दरबार कभी भी हमारे लिए खुला रहता है। हमेशा फ़ोन करके कहते चौबे जी कोई तकलीफ कोई बात हो तो हमें आप बताइए। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत। और मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे, प्रसाद यानी महाप्रसाद, प्लीज़ है। हाँ ठीक है, ओके। बोलिए नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। 10 मिनट की कथा है और कथा तो कई घंटे की हो सकती है, लेकिन बस सारांश में कथा को पूरा कर रहा हूं। शिव महापुराण में वर्णन है कि एक जंगल में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। वो 2 दिन से जंगल में जा रहा था भील शिकार करने, लेकिन कोई शिकार मिला नहीं। उसका पूरा परिवार भूखा था। और जब कुछ आहार उसको नहीं मिला तो उसने क्या किया कि यह निर्णय लिया कि आज 2 दिन से मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी पत्नी सब भूखी हैं। आज मैं जाऊंगा और रात्रि के समय एक सरोवर के किनारे जो बड़ा वृक्ष है बेल का, उसी बेल के पत्ती में छिप के बैठूंगा और सरोवर का किनारा है, कोई न कोई जानवर जीव पानी पीने के लिए आएगा, उसी समय मैं उसको अपना शिकार बना लूंगा। इस भावना के साथ वह गुरुद्रुह नाम का भील एक बिल्व पत्र के बेल के पेड़ के ऊपर, बहुत बड़ा बेल का पेड़ था, उसी पे चढ़ के
घनी पत्तियों में छिप गया था। धीरे 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 दोपहर से शाम का समय हो गया, लेकिन कोई नहीं आया। परेशान हो गया। जब परेशान हो गया तो एक हिरणी सूर्यास्त के पश्चात पानी पीने के लिए सरोवर में आई। इसके पास खाने को कुछ था नहीं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। इसने क्या किया, न चाहते हुए इसका व्रत हो गया था। संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी, इसको पता नहीं था, था ही नहीं कुछ खाने को। पानी लिया था, जब प्यास लगती थी तो पानी पी लेता था। 2 बाटल पानी लिया था, एक से पीता था, एक तो रखा था कि बाद में। और जहां धनुष लगाया था तरकस, वहीं एक रस्सी से बांध करके पानी उसको टांग रखा था। और जब वह हिरणी को देखा तो निशाना लगा रहा था। उतने देर में बाण के चढ़ाने में एक बेल का पत्र, बेल की पत्ती टूटी और नीचे उसको पता नहीं था, बेल के नीचे शिवलिंग था। अपने आप एक पत्ती टूटी गिरी और जो जल ले रखा था गुरुद्रुह, वो जल भी थोड़ा सा गिर गया। शंकर जी के प्रथम पहर की पूजा हो गई। और जब शिव की पूजा हुई तो जो बाण ये चलाने जा रहा था, इसका पाप कम हुआ। देखो, गलत काम आदमी जब पाप उसके सर पर चढ़ जाता है तब वो कुछ नहीं देखता। एक बार गलती से बिल्वपत्र और जल चढ़ गया, मेरे महादेव ने इसके पाप को थोड़ा कम कर दिया। जो तीर हिरणी को चला देता, एक बार गलती से महादेव पर चढ़ जाने का फल रहा कि बाण रोक लिया। और हिरणी जब देखी कि बाण खींच के है, तो हिरणी एक बार मुंह लगा के पानी पी थी, इसके ओर चल दी और आकर के बोली, सुनो, तुम हमको इस समय छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने स्वामी को, अपने बहन को, उनको सौंप के फिर तेरे पास आ जाऊंगी। और मेरे शरीर से यदि उपकार हो जाए, अंत में तेरे काम आऊं तो मैं आ जाऊंगी। मैं तुमको विश्वास दिलाती हूं कि मैं वापस जाके आऊंगी, पानी पी के अपने बच्चों को सौंप के आऊंगी। शरीर छोड़ने से पहले अपने बच्चों को सौंप लेने दो। एक बार इसके जल चढ़ाने के बाद इसके अंदर दया आ गई और यह गुरुद्रुह नाम का भील मान लिया। बोले, चलो ठीक है, मैं तुमको छोड़ देता हूं, लेकिन आ जाना। और ऐसा कह के वो गई। रास्ते में पहुंची थी कि संजोग से जो हिरणी का पति हिरण था, वो अभी उसी सरोवर में आ गया। अभी ये पहुंच रही है जहां पे इसके पूरे बच्चे और इसका पति सब थे। जंगल में एक जगह थी, दूसरे मार्ग से इसका पति आ गया और पति को देख करके गुरुद्रुह ने सोचा कि वो तो गई, आई नहीं दूसरा। फिर ये चलाना चाहा और आने में दूसरा पहर लग गया था। और जैसे तीर खींचा, इस बार बेल की एक डंडी टूट गई और टूट करके इस पे 11 बेल पत्र गिर गया शिवलिंग पर। 11 बेल पत्र चढ़ा, भगवान शिव की कृपा हो गई। और हिरण ने कहा कि मैं भी लौट के आता हूं। वो भी बताया, उसको भी छोड़ता गया। प्रतीक्षा करते करते इसने क्या किया, तीसरी बार तीसरे पहर में, इसलिए शिव की रात्रि, शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव को जल न चढ़ाता हो, शिवरात्रि का व्रत न करता हो, भगवान के नाम का जप न करता हो, ऐसे जीव से श्रेष्ठ शिव महापुराण में पशुओं को बताया गया। और हमारे तुलसीदास जी ने लिखा कि जो भगवान का भजन नहीं करता उससे बढ़िया गधा है। मैं नहीं कहता, कवितावली का छंद पढ़ रहा हूं। बाबा ने लिखा, कहा तिन्हते खर, संस्कृत में खर किसको कहते हैं, गधा को। कहा तिन्हते खर सुकर स्वान भले, अजड़ता बस ते न कहें कछु दे। पहले जब कलयुग आया दुबे जी, तो कलयुग में भगवान ने
आदमी की जो आयु थी वो किया 60 साल। कैसे 100 हुआ वो सुन लीजिए। 60 साल किया। भगवान ने कहा तुम जल्दी पैदा होना, सब कुछ काम निपटा करके, शरीर बूढ़ा ना हो चले जाना। तो आदमी गया। कहा तो पहले गधा की जो उम्र थी 20 साल थी, 20 साल। गधा गया भगवान के पास, बोले प्रभु जब से पैदा हो जाओ बोझा ढो, हमारी उम्र कम करो। तो भगवान ने क्या किया? बोले कितना? बोले आधा। तो जो गधा था उसकी उम्र 10 साल कम कर दिया। अब कहीं किसी किसी ग्रंथ में इसको 20 साल भी माना है कि 40 साल उसकी उम्र थी, 20 साल कम किया। वो कहीं कहीं 10 का वर्णन आता है। देखिए वो सब लोग विद्वान हैं, सबका मैं सम्मान करता हूं, उनका पक्ष है, लेकिन हम उसके मूल में नहीं जाएंगे कि 40 हुआ कि 20 हुआ। लेकिन गधा की कुछ उम्र मनुष्य को मिली। मनुष्य गया और गधा वाली चाहे 10 बची, किसी किसी पुराण में 20 है। तो गया भगवान से कहा प्रभु ऐसा है कि हमारा 60 में काम नहीं चलेगा, ये जो 20 बची है ना, कहीं कहीं 10 है, ये हमको दे दो। भगवान बोले ले लो। ले लिया। इसके बाद फिर कुत्ता गया भगवान के पास। कुत्ता ने कहा प्रभु जहां रहता हूं बस रखवाली करना पड़ता है, बड़ी लंबी उम्र मत दो। तो भगवान ने उसमें से भी 10 साल कम कर लिया। मनुष्य पहुंचा, कहा प्रभु ये कुत्ता वाला 10 साल बचा है, ये भी दे दो। भगवान ने दे दिया। इसके बाद उल्लू की उम्र जो थी उसमें फिर 10 साल भगवान ने ले लिया। और जब तीनों उम्र मिल गई तो आदमी की उम्र हो गई 100 साल। कथा विस्तृत है, नहीं जाएंगे। अब आप जान लो 60 के बाद जो उम्र आदमी जीता है वो किसकी उम्र है मालूम है? हाँ। और 60 के बाद जो भजन करने का समय होता है उसमें आदमी क्या करता है? थोड़ा इसके लिए जोड़ लो, उसके लिए जोड़ लो। 50 के बाद तुमको अल्टीमेटम अलार्म बजने लगता है। 50 के बाद जो वर्ष आता है उसका क्या नाम है? 51। मतलब अब धीरे धीरे वन में चलो, घर को वन बनाओ, राइट हैंड ओवर करो पूरा चार्ज। दूसरा वर्ष लगता है उसका नाम है 52। जब धीरे धीरे वन की ओर बढ़ो, आदमी सब नोटिस फाड़ देता है, आ जाता है 60 तक। तो जो इसके बाद की उम्र होती है वो गधे वाली हो जाती है, उसका काम करने की उम्र नहीं है, सरकार रिटायर कर देती है 60 साल में। और इसके बाद प्राइवेट में चल रही है ड्यूटी। तो वो जो उम्र जीता है आदमी वो किसकी वाली? आप समझ रहे हैं? इसके बाद जब 80 पार कर लेता है मान लो, इसके बाद उम्र आ जाती है कुत्ता वाली। तब 80 के बाद बैठा है, लड़का से बोला है कहाँ जा रहे? बोले बैठो चुपचाप, एक रोटी मिल जाए खाओ, डिस्टर्ब मत करो, दिमाग काम नहीं करता। तो इसके बाद केवल भोजन पे आ जाता है, जो मिल गया। वो कैसा स्वभाव हो जाता है? कुत्ता वाला। बोलो नारायण भगवान की। और जब उसको पार करता है तो जानते हैं 80-90 के बाद नींद नहीं आती। और उल्लू वाली उम्र जो होती है, उल्लू कब घूमता है? रात को। इसके बाद वाली उम्र जो उल्लू वाली मिलती है उसमें सब लोग सो रहे हैं, वो घूम के कहीं टीवी देख रहा है, कहीं वहां दौड़ रहा है। अरे इसीलिए यदि 60 के बाद तुम पुराण में लग जाओगे, कथा में लग जाओगे, तो तुमको वो गधे वाली उम्र नहीं, तेरी उम्र मानव की होगी और तुम आनंद से विचरण करेगा। इसीलिए हमारा आध्यात्म कहता है 3 पहर की गुरुद्रोह ने जब पूजा किया, शंकर के 3 पहर की पूजा हो गई शिवरात्रि में, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि तुमको तेरे पर मैं अति प्रसन्न हूं, और अपने अविरल भक्ति का गुरुद्रोह को वरदान दे दिया। महापुराण में लिखा है कि वही गुरुद्रोह नाम का भील केवल शिवरात्रि को बिल्वपत्र चढ़ा लिया था। जब उसका शरीर छूटा तो त्रेता युग में वही गुरुद्रोह नाम का भील निषाद राजगुह बना, जो भगवान राम का परम मित्र बना। बोलिए नारायण भगवान की मंगल कामना के साथ 2 बार भगवान का नाम लेंगे चौबे जी। इसके बाद वैदिक आरती होगी मंत्र से, ये वाली आरती नहीं। इसके बाद हवन प्रारंभ आप कराएंगे, और जब हवन खत्म हो जाएगा तब मंच की शिव जी की आरती बाद में होगी। जब हमारी वैदिक आरती हो गई तो पुराण की आरती हमारी संपन्न, हवन करने के लिए हम अधिकृत हो जाएंगे। 2 बार भगवान का नाम ले, एक थाली लेके एक आदमी कोई आ जाए, महापुराण की वैदिक आरती कर दे, इसके बाद हवन प्रारंभ कराइए, शेष कार्यक्रम चलता रहेगा। क्योंकि नियम है, जब यह आरती व्यासपीठ की हो गई तो महापुराण हमारा
संपन्न हो जाएगा और महापुराण के बाद आप हवन कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि इस व्यासपीठ से जो काम होंगे वो नियमानुसार होंगे और वेद का जो मंत्र पढ़ के आरती कर दिया गया, तो चाहे आरती हिंदी में गाएं या वेद से गाएं, वेद पढ़ लिया तो हमारी आरती पुराण की हो गई। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंभु नमः शिवाय, गौरा नमः शिवाय, शंभु नमः शिवाय, गौरा नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम वेदगं हविभजनं स्वस्तिगं सर्वगण स्वस्ते आत्मसनी प्रजा सनी पसनी लोक सनी अग्नि प्रजा बोलामिनुतु भैरतोस्मा सुधत्त सांब सदा शिवाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सांब सदा शिवाय नमः। शिवपुराणाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। रख दे, हाथ में फूल देके क्षमा प्रार्थना कर लें। भगवान सांब सदाशिव से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यथासंभव हमने प्रयत्न किया, इसमें जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो तो अबोध जान के हमें क्षमा करेंगे। इस मंगल कामना के साथ जो लोग, आप लोग भी बैठे हैं, मानसिक हाथ जोड़ के आप प्रणाम कर लेंगे। यावाहनम न जानामि विसर्जनम पूजामि चैव न जानामि क्षम्यता मम महेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सहस्राणि कृते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व महेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर। सांब सदा शिवाय नमः। शिव पुराणाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बस आप प्रणाम कर लें भगवान को। अब जाएं। अब आगे का जो प्रोग्राम है वो संचालक महोदय संचालित करेंगे और आप हवन प्रारंभ कराएं। हेलो हेलो, नहीं आपने, और हे भैया, तुम लोग जैसे महात्मा गांधी के 3 थे ना, वैसे देखा करो इधर। बात समझे कि नहीं?
हम क्या कह रहे हैं कि अभी देखिए वहाँ पे हवन जो रामचरितमानस पाठ हुआ है 24 घंटे का, उसकी हवन वहाँ होने जा रही है। आप लोग जहाँ वहीं बैठे रहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे जो जजमान है वो हवन कराएंगे, वहाँ पे पंडित जी नियुक्त किए गए हैं वो हवन कराएंगे। आप लोग यहाँ पे, गुप्ता जी सुनिए, अरे सोनू आप एक बार यहाँ आओ बेल पत्र लेकर के। एक आदमी हमारी कमेटी से बेल पत्र लेके यहाँ खड़ा रहेंगे और जो लोग ऊपर आ रहे हैं व्यासपीठ पे बेल पत्र समर्पित करेंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद लेके चले जाएंगे। क्रमशः से आइए, बिल्कुल क्रम में लाइन में लगा के ऐसे आइए कि किसी को तकलीफ ना हो। वहाँ की हवन होने के बाद तुरंत यहाँ आरती की जाएगी। और मैं कमेटी के हमारे मेंबर से ओम प्रकाश जी, आप थाली वाली तो सजा दीजिए, हवन के लिए जा रहे हैं ना, तो आप आरती की थाली वगैरह सजाइए। 2 आदमी जाने दीजिए उनको यहीं से। देखिए हमारे पुरुष भाई ठीक है, अभी जितने आ गए, पहले हमारी जो बहनें हैं उनको आने दीजिए, उसके बाद में सबको चांस मिलेगा, अवसर सभी को मिलेगा। अभी जो आगे आ गए हैं वो आ जाएं। रुको, एक आराम से, हमने कहा लाइन में तो लाइन में, मर्यादा में आइए, आप हमारे साथ रहिए। आप भी हमारे साथ रहिए। अब एक काम करो, एक कैलेंडर लपेट दे और एक पंचांग हमें दो। एक कैलेंडर एक पंचांग दो। हाँ दो ना कैलेंडर पंचांग दो। चलिए अब आप लोग जाते जाइए। रुको, प्रसाद लेते जाओ, पंचांग भी दो। पंचांग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, कैलेंडर ले जाओ, चलो ले जाओ, एक देते जाओ। देखिए थोड़ी शीघ्रता कीजिए क्योंकि हमारे पास श्रोता बहुत हैं। चलिए आगे बढ़िए, चलते चलें आप लोग। जिनको हमने कहा सिर्फ वही रुकेंगे यहाँ पे बस। थोड़ा पीछे हट जाओ आप, पीछे हट जाओ। जली है जोत जगमग अवध नगर में, जली है जोत जगमग अवध नगर में, जली है जोत जगमग अवध नगर में। अवध नगर में, अवध नगर में, अवध नगर में, अवध नगर में जली है जोत, जली है जोत जगमग अवध नगर में, जली है जोत जगमग अवध नगर में। भवन मणि दीप के माला, कनक भवन मणि दीप के माला, आज पधारे हैं कौशल्य लाला, कनक भवन मणि दीप के माला, आज पधारे हैं कौशल लाला। चौक जगमग डगर डगर में
पूरे चौक जगमग, डगर डगर में जली है ज्योत जगमग, अवध नगर में। पथ में सुभाषित कुसुमित कलियां, कदली कलश है गलियां गलियां, कदली कलश है गलियां गलियां। पथ में सुभाषित कुसुमित कलियां, कदली कलश है गलियां गलियां, भरे है डिम्ब बिंदु, भरे है ऋग बिंदु, नजर नजर में जली है ज्योत जगमग, अवध नगर में जली है ज्योत जगमग, अवध नगर में।